Dear students, up till now we have discussed on common aspects of life. The story which we are going to read today is Poet and Pancakes by Ashok Mitran. In this lesson, the author, who himself worked in Gemini Studios, which was a well-known studio of his time. In his studio, lots of people worked and there were separate departments for each work, where people of almost every state worked there. There was a man named Subbu who worked in studio. He was a cheerful and loyal man. This studio was also a favorite meeting place for the poets to meet. The poets came there and meet each other and talk of different subjects. One day, the English poet visited in the studio and was welcomed by the boss. After some time, it was cleared that he was Spender who visited the studio. तो स्टूडेंट्स, जो लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स और उसके जो राइटर हैं वो अशोक मित्रन हैं. इस लेसन में उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो पहले जेमिनी स्टूडियोज़ में, जो कि किसी ज़माने में बहुत पुराना स्टूडियो हुआ करता था, उसमें वो काम किया करते थे. और उस स्टूडियो में हर स्टेट से हर तरीके के लोग काम करते थे. वहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट था और लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते थे. वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम सुबु था, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से था और बहुत पुराना वहाँ का जानने वाला था. हु वर्क और स्टूडियो में वो काम किया करता था और बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही ईमानदार इंसान था. स्टूडियो में और भी वो इतना फेवरेट था कि वो हर किसी को बहुत अच्छे से वेलकम करता था, हर किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था. हर एक तरीके से वो ऑलराउंडर था. उससे किसी भी तरीके का आप कोई भी एक्ट करा लीजिए, कोई भी काम करा लीजिए, वो हर काम करने के लिए तैयार रहता था. सबसे पहले जब वो एक जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करने के लिए आया था तो उसको लगा था कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूं, लेकिन शायद वो ये चीज़ नहीं कर पाया. उसका काम था कि न्यूज़पेपर्स जो आते थे उसकी जो कटिंग थी उसको काट करके और उनको वो इकट्ठा किया करता था और यही उसका रोल था. तो जो लोग थे उसके आसपास में स्टूडियो में रहते थे, जब भी उसको अपने ऑफिस में ऐसे बैठा देख न्यूज़पेपर पढ़ते देखते थे तो उनको ये लगता था कि शायद ये कोई काम वाम नहीं करता है, बहुत ही आलसी किस्म का है और बॉस के बहुत करीबी है, इसलिए उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. जबकि वो एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, ऐसी कोई उसके साथ बात नहीं थी. इसके अलावा जेमिनी स्टूडियोज़ जो था वो पोइट्स के लिए फेमस था. वो एक ऐसी जगह थी, मीटिंग प्लेस था एक तरीके से. जो बड़े बड़े जाने माने पोइट्स थे, इंग्लिश पोइट्स थे, वो आपस में एक दूसरे से किसी बात को उनको डिस्कशन करना होता था, बातचीत करनी होती थी, तो वो वहाँ पर आकर के एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे से डिस्कशन किया करते थे. एक बार वहाँ पर एक बहुत जाना माना इंग्लिश पोएट थे जो कि वहाँ आए थे और जब वो अपनी वहाँ स्पीच दे रहे थे लोगों के बीच में, तो उनको कोई नहीं समझ पाया था कि वो क्या कह रहे हैं. इवन जो लोग थे वो वहाँ पर बहुत बोर होने लगते उनकी बातों को सुन करके, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं. और दूसरी चीज़ ये थी कि वो टोटली अननोन थे, वो इंसान जिसको कि उन्होंने कभी जेमिनी स्टूडियोज़ में नहीं देखा था. ये एक तरीके से बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक सिंबल कहना चाहिए, या फिर एक बहुत ही तरीके से उसको बड़ी दिक्कतें उन लोगों को होती हैं. और बॉस जो थे उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जब क्योंकि वेलकम किया था, तो इसलिए कोई ना कोई तो बात ज़रूर थी, कोई ना कोई ऐसा पोएट रहा होगा. तो लाइब्रेरी वगैरह में जब बुक्स और उनकी जो पोएम्स थी, जब उसको देखा गया और उसके बारे में बाद में जाना गया, तो वहाँ पर ये पता लगा कि वो जो पोएट थे जो वहाँ पर आए थे उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, जो उस स्टूडियो में वहाँ पर मौजूद थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन. And the message that we get from this lesson is that everyone was dedicated to the profession, should be dedicated to their profession without any discrimination among them. यहाँ एक मैसेज है, अगर हम किसी के बगैर भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो शायद हम हर तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं. So this is all about this lesson. Thank you so much. Have a nice day.